गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे और बिहार बीएड एंट्रेंस की तैयारी मन लगाकर कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे कि बिहार बीएड एंट्रेंस में जो 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं, उसमें आसानी से कैसे आप 15 में कम से कम 14 प्रश्न सही करें और 14 मार्क्स लें। बहुत ही आसानी से मार्क्स ला सकते हैं बस 5-6 दिन की मेहनत से, और आपको अच्छा कॉलेज दिलाने में काफ़ी मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं। हमने पहले 2022-2021 में जिस तरह के हिंदी में जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए उसको लिए हैं। फिर से जो इम्पोर्टेंट जो पूछे जाने की संभावना रहती है, हमने कुछ पिछले साल का जानबूझ के नहीं लिया, उसी का मतलब जो छूट गया था उसको एक्स्ट्रा लिख दिए। देखिए, दो हिंदी के लिए स्ट्रेटजी, बेस्ट स्ट्रेटजी बुक का भी नाम बताएंगे, कैसे तैयारी करना ये भी बताएंगे कि जिनका गद्यांश 5 मार्क्स का होता है, 2022 में पूछा है, 2021 में पूछा है और आगे भी पूछेगा। गद्यांश में आपको कुछ नहीं करना होता, आप क्वेश्चन पढ़ें, आपको जो क्वेश्चन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वही स्टेटमेंट आपको गद्यांश में मिल जाएगा, वहां से उठा के आप आंसर टिक कर लें। नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका है एक बार गद्यांश को आराम से 5 मिनट का टाइम देके पढ़ें, समझे, उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ें, आपसे आसानी से बनेगा। वैसे भी हम गद्यांश का कम से कम 2-3 प्रैक्टिस करवा देंगे जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर दिक्कत हो। विलोम शब्द देखिए 2022 में पूछा है, 2021 में। 2022 में विलोम शब्द 3 मार्क्स, गद्यांश में आसानी से 5 मार्क्स लाना ही है और ला सकते हैं। 99% उम्मीद रखिए आराम से। विलोम शब्द 2022 में 3 पूछा, 2021 में 1 या 2 करके इसे पूछा। तो विलोम शब्द कम से कम आप 50, 100, 150 पढ़ लें, कोई छूटे नहीं। वैसे भी आप अपना मन से भी आपका सही होने का उम्मीद रहेगा। तो विलोम शब्द का भी प्रैक्टिस कोशिश रहेगा कि कम से कम 60-70 शब्द का करवा दें। इसके बाद संधि, इसमें संधि का स्वर संधि का प्रकार पूछ लेगा, नहीं तो 2 वर्ड का संधि 1 वर्ड का संधि विच्छेद पूछ लेगा, नहीं तो दो वर्ड का संधि दिया रहेगा, 2 शब्द का, उसको बोलेगा कि दोनों मिलाने से क्या बनेगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। संधि यहाँ पूछा है तो संधि का क्लास आपको 3 से 4 दिन के अंदर मिल जाएगा, आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए समान हिंदी में आपका अनेक शब्द के बदले एक शब्द, रचनाकार, वर्तनी, कारक, ये सब पूछा था 2022 में। 2021 का देखते हैं। गद्यांश देखिए 5 मार्क्स का पूछा है, विलोम शब्द पूछा है, संधि पूछा है, प्रत्यय पूछा था, काल से 2 प्रश्न पूछा था जिसका वीडियो अपलोडेड है, मुहावरा पूछा था, पर्यायवाची शब्द पूछा था, एक सर्वनाम के परिभाषा से पूछा था, विशेषण एक तत्सम से पूछा था। तो अब आप क्या करना है, समास से पूछा था। तो आपको देखिए अब क्या क्या मेन टॉपिक हो गया। ये तो जो इधर वाला टॉपिक है वो तो देख ही रहे, हर बार पूछा जा रहा। आप प्रत्यय पढ़ें, उपसर्ग पढ़ें, तत्सम तद्भव पढ़ें, शब्द जितने प्रकार हैं, योग रूढ़ है, ये सब भी आपको बता दिया जाएगा। मुहावरा पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, समास पढ़ना है। समास का वीडियो अपलोडेड है, जिसका वीडियो अपलोडेड नहीं है उसका आप टेंशन नहीं लें, वो जल्द ही अपलोड हो जाएगा। अब आता अनेक शब्द के बदले एक शब्द, इसको पढ़ें। रचना का से आपको पूछ लिया गोदान नामक पुस्तक के लेखक कौन है, आपको पता है प्रेमचंद। बस इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वर्तनी मतलब कि अशुद्ध वर्तनी दे दिया, आपसे पूछ लिया क्या कि इसमें कौन सा शुद्ध है या कौन अशुद्ध है। अगर अशुद्ध पूछेगा 3 शुद्ध रहेगा, 1 अशुद्ध रहेगा। अगर आपसे अशुद्ध पूछेगा, अगर आपसे शुद्ध पूछना होगा 3 अशुद्ध रहेगा, 1 शुद्ध रहेगा। तो देखिए वर्तनी आपका, वर्तनी कब बनेगा, जब आपको संधि आएगा। आपका प्रत्यय उपसर्ग में भी संधि हेल्प करेगा, आपको शुद्ध लिखने में भी कौन हेल्प करेगा, संधि हेल्प करता है। मुहावरा आप लोगों को प्रैक्टिस होगा ही, हमारी कोशिश रहेगी कि मुहावरा का कुछ 50-100 करवा दें आपके एग्जाम से पहले। सर्वनाम के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, विशेषण के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, तत्सम तद्भव के बारे में टेंशन नहीं लें, यह आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका वीडियो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। कारक का वीडियो अपलोड है, तो बस आप इतना पढ़ लें, आप आसानी से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं।
जहां तक बुक की बात रही, बुक की बात एक वचन देव कुमार है, हाँ वचन देव कुमार की पतली व्याकरण बुक आती है, उसको पढ़ लें। नहीं तो आप जो भी बीएड एंट्रेंस के लिए ये उपकार का गाइड खरीदे हो, चाहे यूनिक का गाइड खरीदे हो, चाहे प्रभात का गाइड खरीदे हो, ये सब इतना दिया रहेगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप कम समय में समझना चाह रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी ये वीडियो अपलोडेड होंगे, तो आप वहाँ से भी आराम से देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारी टेलीग्राम चैनल उफागम एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी हेल्प की जाएगी। तो आप इतना पर्सन कवर कर लें, कम से कम जो यहाँ पे इतना लिखा हुआ है इसको कवर कर लें, और कारक कर्म ये सब थोड़ा सा देख लें, तो आप आराम से 4-5 दिन मेहनत करके पूरा हिंदी का सिलेबस खत्म कर सकते हैं और आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, धन्यवाद।